इकट्ठे हुए हैं तो इनके लिए एक और बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो 4 धर्म होते हैं। ब्रह्मचर्य वन को धारण करना चाहिए 25 वर्ष तक और गृहस्थ धर्म 25 से 50 तक, वानप्रस्थ 50 से 75 तक और 75 के बाद संन्यास ले लेना चाहिए। 75 साल के बाद अपन जितनी भी आयु जिए उतनी आयु तक संन्यास ले लेना चाहिए। तो इन चारों धर्मों को धारण किया है महाराज जी ने, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो भगवान कह रहे हैं ये 4 धर्म होते हैं। भगवान ने कहा इन चारों धर्मों को धारण करता है उससे तो मैं प्रसन्न होता ही हूँ, लेकिन जो गुरु की चरण सेवा करता है उससे और ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 4 धर्मों को धारण करता है उससे प्रसन्न नहीं होता, उससे तो प्रसन्न होता ही हूँ, खूब प्रसन्न होता हूँ कि ऐसा कर रहा है, पर गुरु की चरण सेवा से ज्यादा होता हूँ। तो गुरु का एक कीर्तन श्रवण कर लेते हैं। तो गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार हमारा हो जाए, गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार हमारा हो जाए, गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार हमारा हो जाए, तो दोषों की तो बात है क्या, संसार हमारा हो जाए, वो 4 दिनों की बात है क्या, संसार हमारा हो जाए, गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार हमारा हो जाए, गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्यार हमारा हो, संत भगवान की जय हो। गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, शबरी किस रूप की आगर थी, गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, शबरी किस रूप की आगर थी, गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, शबरी किस रूप की आगर थी, गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, शबरी किस रूप की आगर थी, जिसके मन में छल
घर बार उसी का हो जाए। ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे, मन में हरि प्रकट किया। ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे, जिन पल में हरि को प्रकट किया। संसार का होकर क्यों ना एक बार तुम्हारा हो जाए। संसार का होकर क्या होना, एक बार तुम्हारा हो जाए। माया की दीवानी शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया की दीवानी शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। माया के दीवानों शिक्षा लो, उस प्रेम दीवानी मीरा से। प्यारे हो प्यार जो सद्गुरु से, बेड़ा पार तुम्हारा हो जाए। प्यारे हो प्यार जो सतगुरु से, बेड़ा पार तुम्हारा हो जाए। गुरुदेव आपके चरणों में यदि प्रेम हमारा हो जाए। तो इस तरह भगवान कृष्ण सुदामा जी को बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, एतदेव हि सक्षिष्यै कर्तव्यं गुरुनिष्कृतं, यद्वै विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ। सर्वार्थात देखो संतों का तांता लग गया, और संत आ गए। एक संत जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं। भाग्य भला जब संत पधारे, भाग्य भला जब संत पधारे। कर कृपा कर सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे। हे भाग्य भला जब संत पधारे, भाग्य भला जब संत पधारे। भाग्य भला जब संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे। हे भाग्य भला जब संत पधारे, भाग्य भला जब संत पधारे। संता का आदर कीजिए, आय रे संतों का आदर कीजिए। चरण धोए चरणामृत लीजिए,
चरण धोए चरणामृत लीजे। हो भाग्य भला जब संत पधारे, भाग्य भला जब संत पधारे। कर कृपा भव सागर तारे, कर कृपा भव सागर तारे। ओ भाग्य भला जब संत पधारे, भाग्य भला जब संत पधारे। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। बोलो नंद के लाला की जय। तो सुदामा जी से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सुदामा जी, इसीलिए शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने गुरु जी को अपना सब कुछ समर्पण कर दे। तो अब भगवान कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी की एक आंख तो बंद है, दूसरी आंख थोड़ी खुली सी है। भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं, अपनी काख में कुछ तो दवाएं हैं, ये अपनी काख में कुछ तो दवाएं हैं। भगवान कृष्ण ने विचार किया और भगवान कृष्ण ने सुदामा जी से पोटली छीन ली। सुदामा जी काख में छुपाए हुए थे, पोटली छीन ली और
भगवान कृष्ण बोलने लगे, सुदामा देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं चावल, और खाने लगे। खा रहे हैं और कह रहे हैं, देखो इनमें तो कितना मीठा स्वाद है, अमृत से भी मीठे हैं ये तो, और तो मैंने छुपाए हुए थे। तो इस तरह सुदामा जी भगवान कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं, भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाई, दूसरे लोक का राज दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी भगवान कृष्ण खाने को हुए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सुदामा जी से, बोले मित्र सुदामा तुम यह अति प्रिय तंडुल लाए हो। बोले मित्र सुदामा तुम यह अति प्रिय तंदुल लाए हो। कैसा अमृतमय स्वाद भरा, फिर भी तुम इन्हें छिपाए हो। इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्ठान राजसी फीके हैं। इनके समक्ष बहुमूल्य बने मिष्ठान राजसी फीके। ये प्रेम सुधा में पगे हुए चावल सुस्वागत नीके। ये प्रेम सुधा में पगे हुए चावल सुस्वाद अति मीठे हैं। बोले मित्र सुदामा तुम यह अति प्रिय तंडुल लाए हो। बोले ये मित्र सुदामा तुम यह अति प्रिय तंडुल लाए हो। तो सुदामा जी से भगवान कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं, तो कितने मीठे हैं। भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक का राज दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया, दूसरे लोक का राज दे दिया भगवान ने, और तीसरी मुट्ठी खाने को हुए, इतने में तो रुक्मिणी जी ने रोक लिया। इति मुष्टिं सकृज्य द्वितीयां जग्दुमाददे, तावत् श्रीजगृहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिना। तत्परा परमेष्ठिना रुक्मिणी जी कह रही हैं, अरे महाराज तीनों लोगों का राज दो है क्या, दो मुट्ठी चावल खाली दो लोगों का राज दे दिया, कम से कम एक लोग का राज तो अपन को मिलना चाहिए ना। भगवान रुक्मिणी जी कहने लगी, आपने दो मुट्ठी चावल खा लिया, इसी में उनका संतोष है, अब आप हमें भी खा लेने दीजिए, कम से कम एक एक दाना तो, एक दाना हमें खा लेने दीजिए। हम तो 16,108 हैं, आप तो अकेले एक हैं, खाए पे खाए जा रहे हैं, हमें भी खिलाइए। ऐसे सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिले, और सुदामा जी कह रहे हैं,
कि कहाँ पे मैं पापी दरिद्र और कहाँ ये द्वारिकाधीश, उनने ही मेरी इस तरह सेवा पूजा की, तो मैं धन्य हूँ। सुदामा जी वापस आए, घर पे देखा उनकी तो थी झोपड़ी, झोपड़ी टूटी पड़ी हुई है और बड़े बड़े महल बने हुए हैं। तो सुदामा जी ने सुशीला मैया से पूछा कि ये कैसे हो गया, अपनी जो झोपड़ी थी ना, अपना घर कहाँ गया। तो सुशीला मैया उन्हें बताती हैं, अरे तो विश्वकर्मा आए, उनने हमारी झोपड़ियां तोड़ दी और बड़े बड़े महल बना के चले गए। तो सुदामा जी चले गए, सुदामा जी समझ गए कि ये किसका कमाल है। और अब सुदामा जी कथा यहाँ पे विराम लेती है और अब आती है कि ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव जी के थे 100 पुत्र। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण सुदुर्लभं प्रशान्तात्मा कोटिस्वपि महामुनि। कोटिस्वपि महामुनि। और तेषां वै भरतो ज्येष्ठो, इनमें भरत जी ज्येष्ठ थे, माने 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े थे। पहले अपने देश का नाम क्या था? अजनाब वर्ष। लेकिन जब से भरत जी ने राज किया है तब से अपने देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। बोलिए भारतवर्ष की जय हो। बोलिए भारत माता की जय हो। तो ये 100 पुत्र थे भरत जी, 100 पुत्र थे ऋषभ देव जी के। इनमें 81 बन गए कर्मकांडी, 9 बन गए दीपों के राजा, 9 बन गए योगीश्वर और एक बचे जिनका नाम था भरत, उन्हें राज दे दिया। तो अपन 9 योगीश्वरों के नाम श्रवण कर लेते हैं। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोत्र द्रुमिलस् चमत्कर भाजन। उनके हुए कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमत्कर भाजन। तो चमत्कर भाजन ये 9 योगीश्वर थे। ये 9 ईश्वर आए, ये 9 योगीश्वर हैं। ये 9 ईश्वर आए निमि महाराज के पास। ध्यान से कथा श्रवण कीजिए। तो भगवान कृष्ण निमि महाराज के पास आए। निमि महाराज ने इनका स्वागत सत्कार किया, इन्हें प्रणाम किया। तो निमि महाराज ने उन्हें उचित आसन दे दिया और 9 योगीश्वर थे। उनमें सबसे पहले योगीश्वर कवि
कवि कहने लगे मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्तनित्यम् उद्विग्नबुद्धेन सदात्मभावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते वि। तो सुदामा जी से भगवान निमि महाराज से कवि कह रहे हैं मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पदाम्बुजोपासनमत्त नित्यम् कि निमि महाराज निमि महाराज से कहने लगे कवि निमि महाराज सभी के हृदय में हमेशा विराजमान रहने वाले अच्युत भगवान के चरण कमलों की उपासना ही परम कल्याणमय है। इसीलिए अच्युत भगवान का भजन करना चाहिए। और फिर कवि कहने लगे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। अपन शरीर मन बुद्धि इनसे जो भी काम करते हैं वो नारायण को समर्पण कर देना चाहिए। भयं द्वितीया विनिमेषतस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुधावजेतं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। जो इस संसार से भयभीत है उसे अपने गुरु की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो गुरु अपन को संसार जो भय लगता है उस भय से अपन को निवृत्त करा देगा, माने फिर अपन को भय नहीं लगेगा। इसीलिए गुरु की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए। और शृणुवन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणिर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्ककानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। तो गायन विलज्जो विचरेद संग व्यक्ति वस्तु स्थान इन तीनों का परित्याग करके ऐसा व्रत ले लेना चाहिए। कैसा व्रत? एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हस्त्यथोरोदितिरौतिगाय त्युन्मादवर्णनरतिलोकबाय। त्युन्मादवर्णनरतिलोकबाय
ऐसा व्रत ले लेना चाहिए। कैसा व्रत? कि मैं एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या अपने प्रीतम के नाम का कीर्तन करूँगा और उसका नाम उच्चारण करूँगा। तो इस तरह 9 प्रकार के 9 योगीश्वरों ने बोला है। समय की अभावना है, इसीलिए आगे श्रवण कीजिए। और अब सुखदेव जी अपना आखिरी उपदेश सुना रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, श्रीमद् भागवत की जो कथा थी वो तो अब मैंने आपको सुना दी है। अब मैं आपसे अलग से कुछ पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर दीजिएगा। सुखदेव जी कहने लगे, कले दोष निधे राजन नस्ति को महान गुणै कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। सतयुग में केवल ध्यान चलता है, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, पर कलयुग में नाम संकीर्तन ही चलता है। तो कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन चलता है। और सुखदेव जी अपना आखिरी उपदेश करने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, मैंने तुम्हें कथा सुना दी है, अब तुम बताओ, क्या तुम मरोगे? बोलो, मरोगे? परीक्षित कहते हैं, अरे महाराज, मरना क्या, मैं क्यों मरूंगा, मैं तो अमर हूं, मरता तो शरीर है। अरे महाराज, जब आपने ही मुझको ये बताया है सब कुछ, तो फिर आप ही मुझसे वापस क्यों पूछ रहे हैं? जब आपको पता है कि आपने मुझे कथा सुना दी है, तो ये सब पता है मुझे, फिर क्यों आप पूछ रहे हैं? और सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, स्वप्नो यथा शिरश्छेदम् पंचत्वाध्यात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा है जो मरः। तत आत्मा है जो मरः। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जैसे अपन स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न अपन ने क्या देखा? किसी ने अपना सिर धड़ से लग कर दिया, अपन मरे हुए हैं, लोग अपना अंतिम संस्कार कर रहे हैं, लेकिन अपना सिर तो वहां पे धड़ से अलग हो रहा है, लोग अपना अंतिम संस्कार कर रहे हैं, अपन तो वहां मरे हुए हैं, तो देख कौन रहा है फिर? ये देख रही है आत्मा। इसका यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि आत्मा अमर होती है। शरीर को कष्ट पड़ा, आत्मा को क्यों नहीं पड़ा? आत्मा क्यों नहीं मरी? क्योंकि आत्मा अमर होती है, इसीलिए आत्मा को कष्ट नहीं पड़ा। तो इसीलिए आत्मा नहीं मरती। इसीलिए परीक्षित, तुम भी कभी ये मत समझना क्या कि शरीर मरता है पर आत्मा क्यों नहीं मरती, ठीक है? ऐसे मत समझना। और मेरे प्रिय श्रोताओं, आप भी मत समझना आत्मा क्यों नहीं मरती। अरे चेतन माने क्या होता है? चेतन माने जो चलता फिरता रहे, और उनमें चेतनों का ईश्वर कौन है? भगवान, जो कोई मर नहीं सकते, माने कभी जड़ नहीं रह सकते, सदा चलते फिरते रहते हैं, चेतन भगवान। और भगवान के बाद
दूसरे नंबर पे चेतन में दूसरे नंबर पे नंबर आत्मा का है, माने आत्मा चेतन होती है भगवान के बाद। तो इसीलिए आत्मा कभी जड़ नहीं होती। जड़ तो शरीर होता है, इसके अंदर है आत्मा। आत्मा याद उठा रही है, आत्मा ही नीचे करवा रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं, तो परीक्षित, तो अपन स्वप्न देखते हैं कि अपन मर गए, फिर विचार करते हैं कि हम तो मरे ही नहीं थे। जब अपन जगते हैं, सो नींद में होते हैं, स्वप्न देख रहे होते हैं, जगते हैं, देखते हैं अरे हम तो जीवित हैं। तब समझ में आता है कि हाँ हम मरे तो हमको देखा किसने। तो इसीलिए आत्मा अमर होती है। और फिर सुखदेव जी कहने लगे, और परीक्षित सुनो, घटे भिन्नो यथाकाश, आकाश स्याद् यथा पुरा, एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ब्रह्म संपद्यते पुनः। जैसे घड़ा है, अपन क्या कहते हैं, देखो घटाकाश, इतना छोटा सा आकाश, कमरा बना लिया तो क्या कहते हैं, देखो मठाकाश। कमरा भी नहीं रहा तो क्या कहते हैं, देखो महाकाश, कितना आकाश है, महाकाश। घटाकाश, मठाकाश, महाकाश कुछ नहीं होता है, मूढ़ बुद्धि होती है। असल में तो महाकाश भी नहीं कह सकते कि देखो महाकाश, बोलने की जरूरत ही क्या है कि देखो महाकाश। सीधा कहो ना, आकाश ही आकाश है। ये तो रही मूढ़ बुद्धि। अब इसमें सद्बुद्धि क्या है, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षन् आत्मन्नाधाय निष्कले। आत्मन्नाधाय निष्कले। और परीक्षित सद्बुद्धि क्या है, जो ऐसे कहता है, कैसे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यानी वो अमर, वो चेतन ब्रह्म मैं ही हूँ, ये कहना, ये सद्बुद्धि है। ये अपन कब बोलेंगे, जब अपन आ जाएंगे तुरीयावस्था में। तुरीयावस्था के बिना आ ही नहीं सकता ये तो कोई कहे महाराज जी देखो हमको, हम सदा ही कहते रहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। ऐसे तो कोई भी कह सकता है, पर अंदर से कोई कोई कह सकते हैं, तुरीयावस्था वाले ही। तो इस तरह सुखदेव जी अपना अंतिम उपदेश कर रहे हैं। परीक्षित महाराज के ठीक से समझ में आ गई, सुखदेव जी समझ गए। सुखदेव जी अपने आसन से उठे और चले गए। और यहाँ पे परीक्षित अकेले बैठे हुए भगवान के ध्यान में। इतने में आ गए यहाँ पे तक्षक सर्प। तक्षक आया ब्राह्मण का रूप धारण करके, परीक्षित के बगल में आके बैठ गया। एकदम से अपना असली रूप धारण किया, परीक्षित को डस लिया और परीक्षित का मोक्ष हो गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। अरे आप लोग तो भी कितना खा पी रहे हो, तब कथा सुनने आते हो। परीक्षित महाराज को देखो तो कुछ खाते पीते भी नहीं है। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, नैषा तिदु साचुन्माम त्यक्तो दमपिवादते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज। मुझे भूख प्यास नहीं लग रही महाराज,
आपके मुख से हरि कथा का अमृत गिर रहा है, उसे मैं पी रहा हूँ। परीक्षित महाराज तो बिना कुछ खाए पिए ही कथा सुन रहे थे, उनका मोक्ष हो गया। ऐसे परीक्षित जी के लिए तालियां भी नहीं बजा सकते क्या? जय हो। और राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि शतां गणे यावन्यदृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परम्। राजन्ते तावदन्यानि, परीक्षित महाराज तो उठ के चले गए। परीक्षित महाराज का तो कल्याण हो गया, सुखदेव जी उठ के चले गए। अब सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं, शौनक जी जब तक संतों की सभा में और ग्रंथ रहते हैं तब तक तो संत उनका आदर करते हैं, लेकिन संतों की सभा में और ग्रंथों का आदर तब तक ही रहता है जब तक वहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं आ जाता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सर्व वेदांत सारमी श्री भागवत मिष्यते, ये श्रीमद् भागवत सभी वेदों का सार है। जैसे निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। पुराणानामिदं तथा, जैसे नदियों में श्रेष्ठ है गंगा, देवानां अच्युतो यथा, देवता में श्रेष्ठ है विष्णु भगवान, वैष्णवों में श्रेष्ठ शंकर जी, ऐसी पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जैसे क्षेत्रों में श्रेष्ठ काशी तथा पुराण व्राता नाम श्रीमद् भागवतम द्विजा, ऐसे ही पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश मत्वस्त्रं नो यतः प्रभु। नाथस्तम नो यतः प्रभु। अब सूत जी कहने लगे भगवान से कि भगवान आप हमें मनुष्य शरीर देते रहना ताकि हम बार बार आपकी कथा सुनते रहें, गाते रहें और सदा आपका कीर्तन भजन करते रहें। बार बार हमें जन्म मिले और हम आपकी कथा करते रहें, ऐसी कथा गाएं हम, और आप हमें अचल भक्ति प्रदान करें। माने अनपायिनी, जिसके पैर ना हो, मतलब आते समय तो उसके पैर हो लेकिन जाते समय नहीं हो। माने भक्ति आ जाए, आने के बाद भक्ति के पैर कट जाए, ताकि एक बार भक्ति आ जाए फिर जाए ना। ऐसी भक्ति आप हमें प्रदान कीजिए। और आखिरी में सूत जी कह रहे हैं, जैसे मैं बोलूं वैसे आप लोग बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम।
तो हम सदा हरि की कथा गाते रहें, अपने पापों को धो बहाते रहें। अरे मैं आपको 7 दिनों से इतनी कथा सुना रहा हूँ दम लगा के, तो आप भी दम लगा के ताली बजा दो। ठीक है ठीक है, तालियां तो खूब बज गई। अब ये बताओ, मुझे दक्षिणा दोगे? हाथ ऊपर कर लो जो जो देगा वो। दक्षिणा आप नहीं दोगे, दक्षिणा मैं खुद मांगूंगा। मांगू? मैं आप लोगों को 7 दिनों से जो सुना रहा हूँ, इसमें आप लोगों को जो शब्द अच्छा ना लगा हो, उस शब्द को ही मुझे वापस दे दीजिए। यही मेरी दक्षिणा है। और वैसे मैंने आप लोगों को ये जो सुनाया है, ये मैंने आपको शास्त्रों के सितारे सुनाए हैं, तो इनका आत्मसात कर लेना तो कल्याण हो जाएगा। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी व्यासपीठ पर फिर मुलाकात होगी। जय हो। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, राम नाम लेने वाला, ओ कृष्ण नाम लेने वाला, कृष्ण नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा। बोलिए कि नारायण भगवान की। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। देखिए आज अपना बड़ा हर्ष का विषय है और इतना ही बताएं
कि आज कथा विराम ले रही है और दूसरी कथा का नारियल मिल रहा है। बोलिए गिरिराज जी महाराज की। जय हो। और दूसरी भी कथा कौन सी? अरे गिरिराज जी की ऐसी प्रेरणा हुई, बाल व्यास जी को अभी वो बोलेंगे अपने आप ही। तो देखिए गिरिराज जी ने क्या कहा कृष्ण भगवान ने कि देखिए जब से मेरी स्थापना हुई है तब से इसी जन्म की कथा कह रहे हैं आप लोग, तो एक मेरी पूर्व जन्म की कथा भी सुना दीजिए। तो मेरे भाई बहन ये गिरिराज जी की ही प्रेरणा है। तो पूर्व जन्म की कथा माने, पूर्व जन्म माने राम, और पूर्व जन्म की कथा माने राम कथा। और ये राम कथा का नारियल अब देने जा रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे। धन्य है लीलावती शर्मा, लीलावती शर्मा जो खेमरिया परिवार में भी आई हुई, सुमावली क्षेत्र में, सुमावली खेमरिया परिवार में। तो देखिए अकेली ने धनुष बाण उठा लिए, अकेली ने। तो धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसी बेटी को अपने उदर में धारण किया, और धन्य है वो लीलावती जो ऐसे बेटे को धारण किया अपने उदर में, जो कह रहा है कि माँ तूने पिताजी को क्या सुनाया? श्रीमद् भागवत, तो मैं राम कथा सुनवाऊंगा। तो ये कथा कब हुई, क्यों हुई, थोड़ा मैं बता दूं। लीलावती शर्मा अपने खर्चा में से बचा बचा के 500 रुपए प्रति महीने जमा करती न जाने कब से। अब वो पैसा स्थिति आ गया तो खर्चे से थोड़ी का कोई कमजोरी थी घर में। बेटा गुस्सा हो गया उनका ये कि माँ तुमने अपना खर्चा कम करके ऐसा कर दिया, मुझे बता देती 1-2 लाख रुपए मैं खर्च कर देता। धन्य ऐसा बेटा जो कि हर घर में पैदा हो, अपने माँ बाप की रखने वाला। कैसे? तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, कर्जा बहुत माँ बाप का सिर पर चढ़ा मत भूलना। तो उनमें से ये बेटा निकला और कहा कि श्रीमद् भागवत की बरसी होती है 1 साल बाद। तो मेरे भाई बहन श्रीमद् भागवत अपने पितरों के लिए करवा दी। अब इसकी बरसी पर श्री राम कथा होगी, क्योंकि 1 साल बाद बरसी करते हैं ना, तो बरसी में राम कथा होगी। लेकिन उस राम कथा से पहले बाल व्यास बोलेंगे अपने आप, पहले एक और कथा हो जाएगी। वो कैसे होगी वो स्वयं ही बोलेंगे। चलो अब बोलो। हरि ओम आनो भदरा क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्वेदा यथा वेदसामवद्वृदे रक्षेता पायोरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसरवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु माङ्गलिकतिलकम् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसरवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोली व्यास जी महाराज की जय। व्यासाय व्यासरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै निधये वासिष्ठाय नमो नमः। दक्षिणा इत्यादि रख के संकल्प करेंगे। ओम 3 बार विष्णु विष्णु उच्चारण करेंगे। 3 बार विष्णु विष्णु उच्चारण करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य श्री ब्रह्मणोऽन्ये द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे व्रतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत मध्यप्रदेशान्तर्गत ग्वालियर मण्डलान्तर्गत आनन्दनगरान्तर्गत गिरिराजमन्दिर सन्निधौ प्राङ्गणे भगवत प्राङ्गणे अतः नलनामक संवत्सरे मासानां मासतमे मासे कार्तिकमासे शुक्लपक्षे अद्य शुभपुण्यतिथौ द्वादश्यायां तिथौ वासरः मंदवाफ्रान्वितायां गोत्रः। अपना नाम अपना गोत्र। सपत्नियोऽहं सपरिवारोऽहं सबान्धवोऽहं सपरिकर सहितेन अतः
भगवतः कृपा प्राप्त्यर्थम अतः कुलदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता पितृदेवता प्रसन्नातम अतः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः कृपा कटाक्ष प्राप्त्यर्थम अतः समस्त जनानां मध्ये अद्य श्री रामचरित कथा श्रवणाख्येन कर्मणा अद्य शान्तनु इति नामक व्यासस्य संकल्पमहं करिष्ये। जाग्रतो दूरमुदयति दैमुदन्ततो बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। बोली द्वारिकाधीश की जय। अवधपतिनाथ की जय। सीताराम सरकार की जय। कथा तो एक शब्द मैं भी कहना चाहूँगा इसमें। जब हम विद्यालय में थे तब हमें प्रार्थना पढ़ाई जाती थी, समाप्ति के समय बोला जाता था, श्री माता के कई पिता दशरथ बचन प्रभु टाले नहीं, लंका विजय कर आ गए, श्री राम को मत भूलना, श्री राम को मत भूलना। ये तो अच्छी बात है कि शांतनु जी ने अपनी मधुर वाणी के द्वारा आपके ऊपर शब्द रूपी सरस्वती माँ कृपा रूपी वर्षा की। पर हमारे जो भैया जी जिन्होंने आज राम कथा का संकल्प दिया है, उन्होंने माँ ने तो ऐसे संस्कार दिए, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम बुद्धि ही। बुद्धि प्राप्ति करना बड़ी बात नहीं है, पर संस्कार उत्पत्ति करना बड़ी बात है। पर हमारे गुरुदेव जी ने भी ऐसे संस्कार दिए हैं जो आज देखो छोटा सा नन्हा सा बालक तो है, पर सुखदेव जी ने जिस प्रकार परीक्षित का कल्याण किया, पर हम जैसे भी दुर्भाग्य तो थे ही, पर कथा श्रवण करते करते 7 दिन पर्यंत हमारा भी सौभाग्य होगा कि शांतनु जी ने हमें भी यह कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए हमें भी सदमार्ग प्राप्त करा दिया। उसी प्रकार उनके माता जी ने, हमारे परीक्षित जी की माता जी ने भी ऐसे संस्कार दिए कि अगली कथा के लिए भी उन्हें इतना उद्यत प्रेरित हुए कि उन्होंने पहले से संकल्प सबके सामने दे दिया। बोले शंकर भगवान की जय। राम कथा मुझे करना तो नहीं आता, लेकिन मैं करूंगा। अभी मैंने एक भी राम कथा की नहीं है। शंकर जी के न्याय से मैं पहली कथा वट वृक्ष के नीचे करूंगा। जय जय। वट वृक्ष पता है कहाँ है? पीछे की तरफ नजर डालिए, उधर जहाँ पे कई लोग पहले ही बैठे हुए हैं। बस उसी वट वृक्ष के नीचे चैत्र नवरात्रि में एक कथा होगी जिसमें कोई पंडाल नहीं लगेगा और ना पर्चे बटेंगे। सूचना आपको यहीं दी जा रही है। अभी 4 से 7 बजे तक होगी कथा। तो ये मत समझना अरे पंडाल नहीं लगी कथा कैंसिल हो गई। कथा कैंसिल नहीं होगी, पंडाल नहीं लगेगी, टेंट नहीं लगेगा। वहीं वृक्ष के नीचे मैं अपना खुद का आसन बिछाऊंगा, बैठ जाऊंगा, कथा बोलूंगा। आप लोग भी वट वृक्ष की छाया में बैठ के कथा सुनेंगे। और शंकर जी परम राम्य गिरि वर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रम्य गिरि बरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा
सहज ही शंभु कृपाला परम रम्य गिरि बरु कैलासो सदा जहाँ श्री उमा निवासो। शंकर जी ने भी सबसे पहली राम कथा वटवृक्ष के नीचे की थी, तो मैं भी शंकर जी की कृपा से राम कथा वटवृक्ष के नीचे ही करूंगा। और शंकर जी की कृपा से ही तो अब मैं राम कथा आपको सुनाऊंगा, वरना राम कथा हर किसी के लिए दुर्लभ है। वो क्या हुआ था ना कि चैत्र नवरात्रि में बाबा और मैं गए थे धंधरुआ श्रीमद् भागवत कथा सुनाने। तो वहां पर शंकर जी के मंदिर पे धंधरुआ में मैंने कथा सुनाई। 7वां दिन हुआ, कथा पूरी हुई। शंकर जी आए, शंकर जी कहने लगे, बेटा तू श्रीमद् भागवत तो बहुत सुनाता है, हम रोज रोज सुनते हैं, तू ऐसा कर, अब तू अगली चैत्र नवरात्रि में हमको राम कथा सुनाइयो। तो इसीलिए शंकर जी की कृपा से आप लोग राम कथा श्रवण करेंगे चैत्र नवरात्रि में। चैत्र नवरात्रि के बाद ठीक आज से 1 वर्ष बाद यहीं पे ऐसी पंडाल लगेगा और आप सब लोग कथा श्रवण करेंगे। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि साक्षात शंकर भगवान और कृष्ण भगवान इन दोनों ने प्रेरणा कर दी बालक को, कोई हमने नहीं की है साहब। और रामायण पढ़ता है तो उसने सोचा कि क्यों नहीं पहली कथा में बट वृक्ष के नीचे करूं, और जैसे शंकर भगवान ने करी वैसे ही करूं। तो क्या करेगा, आप लोगों को ज़्यादा समय न लें, फिर ध्यान रहा नहीं रहा, एक ध्यान आया उसको समझ लो। आज प्रसाद बचना नहीं चाहिए, डबल प्रसाद मिलेगा। आप लोग जो लाए हैं फल वगैरह, ये प्रसाद मिलेगा, और पीछे बन रहा है तो वो भी प्रसाद मिलेगा। सभी प्रसाद को लेकर के जाएं, ऐसा न हो कि प्रसाद ज़्यादा है तो बचना नहीं चाहिए बस। तो आप जल्दी न करें। और 7 दिन से यार आप लोगों ने अच्छा बालक को आशीर्वाद दिया, तो बड़ी प्रसन्नता है। बालक जो है प्रसन्नता व्यक्त करता है कि इतने लोग मुझे सुनने आते हैं, तो ये मेरे बड़े भाग्य हैं। क्यों कि बाप बेटा की नहीं सुन रहा, बेटा बाप की नहीं सुन रहा, पति पत्नी की नहीं सुन रहा, और पत्नी पति की नहीं सुन रही। ये स्थिति हो रही है और मुझे इतने आते हैं। तो मैंने कहा ये भगवान की कृपा है, ये कृपा है। ये गुण साधन ते नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये तो कोई कोई की बात है, साधन साध्य नहीं मेरे भाई बहन, ये तो कृपा साध्य है। क्या ऐसे कोई बालक अभी 5वीं क्लास में पढ़ने वाला, क्या ऐसे संस्कृत कहाँ से सीखा? केवल हाँ ये बात भी है, लोग आप पूछते हैं कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, कुछ नहीं, केवल कुछ दिन मैंने संस्कृत वो श्लोक बोला, उधर से ये बोल देता, और तो लॉकडाउन में ही सीख गया। हाँ, तो ये परेशानी तो सब लोगों को हुई, लेकिन ये फायदा उठा गया उसका। हाँ, तो इसने दूसरा पास किया, केवल दूसरा क्लास। तो हमारी भी कथा बंद, कहने लगा कि हम स्कूल नहीं जा रहे और आप कथा करने नहीं जा रहे, तो मुझे ही सिखा दो। मात्र 9 महीने में श्रीमद् भागवत, जैसे 8 जनवरी को ये 9 वर्ष का हुआ और 12 फरवरी को नंदौलपुरा, ये बैठिए ठाकुर साहब, नंदौलपुरा पास में ही आपके में, नंदौलपुरा में कथा करी, फिर वहाँ से लालौर गांव में करी, उसके बाद में फिर यहाँ करी, यहाँ से लौट के फिर लालौर करी। अब तो ये बैठे हैं चिन्नौनी वाले, तो ये समझ लो कि डॉक्टर साहब कितने इधर आ जाओ, थोड़ा इधर देखिए इनकी वेशभूषा, MBBS डॉक्टर हैं, कौन कहेगा इतने साधार। इनने बात हुई थी, इस बालक की कथा सुनने आते तो सरलता और सहजता, ये 2 चीज आ जाए, परमात्मा आगे पीछे घूमेगा, निरपेक्ष हम भूल दे।
निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजामहं नित्यं पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः। निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो निरपेक्ष रहता है, मुनि है, शांत रहता है, उसका सहज सरल स्वभाव है। ऐसे लोगों के तो, ऐसे भक्तजनों के तो मैं पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? ताकि भक्तजन चलें तो उनकी चरण रज उड़ के मेरे मुंह से लगे, मेरे मस्तक से लगे, तो मैं धन्य हो जाऊं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कहने को बात तो बहुत है, लोग बात पूछते हैं कि आपका पता क्या है। हमारा लालौर गांव है। हाँ, लालौर गांव है। लालौर गांव माने मुरैना, आधा मुरैना लालौर मौजे में ही बसा हुआ है, वही है लालौर गांव। तो वहाँ से अभी अपने यहाँ रह रहे हैं, जब से आनंद नगर बसा है। तो वैसे जो यहाँ पास के हैं वो अपने को जानते हैं। तो ये अपना परिचय है। इसी मकान के पीछे यह मकान बना हुआ है, तो उस घर में रहते हैं। अब रहा सवाल एक चीज और, क्या कि ये बालक ऐसे कैसे हो गया? तो लॉकडाउन की बता दिया। लेकिन इसकी माँ जब गर्भवती हुई तो श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत। दूसरी बात एक और बताऊं, मैं आपको खुलासा करूंगा आपके यहाँ, कि जब हम इसको देखने गए, इसकी माँ को, कुछ 2-4 लोग और गए, तो वो लोग कहने लगे, कह रहे लड़की कुछ जमी नहीं, जमी नहीं। सत्य मानना इस व्यासपीठ से गलत नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ले जे। हाँ, वो बात वास्तव में लोग कहे अरे लड़की जमी नहीं, अरे पढ़ी लिखी ऐसी गांव की ऐसी। छेकुरी गांव दंदरुगा के पास, हाँ दंदरुगा महाराज जी के ही रिश्तेदार लगते हैं वो। तो कई लड़की जमी नहीं, बार बार कहें तो 3 दिन हो गए सुनते सुनते। तो मेरा तो यही काम है, कोई पूछ ले यही तो रहता हूँ पास में, करो अपनी, सुनो सबकी, करो मन की। लेकिन कब करते हैं? उससे बोल दिया है कि हे हरि, हम तो कुछ काबिल नहीं, हम तो कुछ काबिल नहीं, हमें तो इतनी समझ नहीं, लेकिन जो हमारे हित में हो ऐसा तू हमारे साथ करवाता रहना, वो पक्का विश्वास है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो बोलिए गिरिराज जी महाराज की, तो उसको सौंप दिया है। इसलिए क्या करते हैं कि उनकी कृपा से सब काम चल रहा है और अपनी ओर से हम कुछ नहीं करते, क्योंकि वो प्रेरक रघुवंश विभूषण। आप लोगों के लिए समय, सबके लिए समय, समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे ठीक 1 बजे प्रारंभ होना, 5 बजे विराम देना। समय का अपन ध्यान रखेंगे तो समय हमारा ध्यान रखेगा। क्यों? समय बड़ा बलवान, जगत में सब झुक जाते हैं, और राम लखन संग जानकी बन को जाते हैं। समय हंसाता समय रुलाता, समय की है बलिहारी, उदन से तिजोड़ी भरी किसी की रहती खाली। लाख किरण फैलाए सूरज शाम को ढलते हैं, और राम लखन संग जानकी बन को जाते हैं। मेरे भाई बहन, अभी व्यासी ने टोका कि ले में गाइए, ले में गाइए, राग में गाइए। मेरे भाई बहन, ऐसे ही मीरा अपना पद गा रही थी, संगीत वाले खड़े हो गए सामने और कहा कि मीरा जी जरा ले में गाइए, राग से गाइए। तो मीरा कहने लगी, मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जगत पर ज्ञान विरागा।
राग से नहीं, परमात्मा अनुराग से मिलेगा। मेरे भाई बहन, इस बात को भी समझिए तो क्या संगीत कमजोर है? नहीं है। संगीत साक्षात सामवेद है, लेकिन जो कुछ शब्द में कुछ बोल देता हूं कभी कभी, तो वो वेद से ऊपर है। कैसे? वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए सारद शेष, और गीता का जहाँ गम नहीं, वहाँ सतगुरु का उपदेश। इसीलिए सतगुरु शरण में जाइए, तब ही उपजे ज्ञान। तिमिर कहो कैसे रहे, उदय हो जब भान। वेद उदद गुरु बिनु लखे, लागे लौन समान। बादर गुरु मुख द्वार है, अमृत से अधिकान। क्या सतगुरु ऐसा चाहिए, ज्यों से किलीगर होए, और जन्म जन्म के दाग को गुरु डार पल में खोए। सिकलीगर की सिकल पर फिर दाग लग जाए, सतगुरु के उपदेश से निर्दागी बन जाए। मेरे भाई बहन, ये कहाँ पहुंच गया? सतगुरु की कृपा से। जो बात दबा से बन न सकी, वह बात दुआ से बनती है। जो बात दबा से बन न सकी, वह बात दुआ से बनती है। जब काबिल सतगुरु मिलते हैं, तब बात खुदा से होती है। जब काबिल सतगुरु मिलते हैं, तब बात खुदा से होती है। एक बार हमारे साथ आप लोग गा लो, मौन बैठे हुए इतने दिन से। अभी देखो कैसे गाते हैं, कोई ना गा रहे। देखो, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे गुरुवर की। बलिहारी ऐसे गुरुवर की, बलिहारी ऐसी लीलावती की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी अतिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी अतिहारी गुरु बलिहारी। तो पे तन मन धन प्राण निबारी,
बलिहारी अते हारी गुरु बलिहारी। कहने को बहुत है, 4-4 महीने बोलो, कैसे भी बोलो। मेरे भाई बहन, समय खत्म हो जाता है लेकिन शब्द खत्म नहीं होते। वही ये बालक जो कर रहा है, ये देखिए। तो आखिरी बात बोलूं, बट वृक्ष की चर्चा करी बालक ने, अपने आप ही कही कि बट वृक्ष के नीचे प्रारंभ करेंगे। तो चैत्र नवरात्रि, ये जो नारियल लगा है, ये तो कथा होगी 1 साल बाद इसी पे बरसी पर श्रीमद् भागवत करवाते हैं ना, तो श्रीमद् भागवत की बरसी होती है, इस बरसी पर ये राम कथा कराएंगे। तो ये बात रही। लेकिन इससे पहले चैत्र नवरात्रि में आज से 4.5 महीने बाद उसी बट वृक्ष के नीचे चबूतरा पर बैठकर खुदाई आसन बिछा करके और बट वृक्ष के नीचे राम कथा सुनाएगा, पहली राम कथा। उसकी व्यवस्था ये करी गई है कि जैसे व्यास जी बट वृक्ष की छाया में बैठकर राम कथा सुनाएंगे, ऐसे ही आप लोग इसकी छाया में ही बैठ करके सुनेंगे। माने बिना पंडाल के, बिना पंडाल के ही सुनेंगे। देखिए मेरे भाई बहन, आप लोगों से बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन अब रोने धोने का समय नहीं है, नहीं तो आंसू आते हैं आंखों में। देखिए कितने लोग आशीर्वाद देने आए बिना पंडाल के, बिना सुविधा के, ऐसे बैठे हुए हो। तो ये बालक के ही मन में ये बात है, ऐसे ही अपन बैठेंगे 4 बजे से 7 बजे तक, प्रतिपदा से और राम नवमी तक। तो चैत्र नवरात्रि में जिसको ध्यान रह जाए, न तो प्रचार होगा, न परिचय छपेंगे, न पंडाल, केवल सुनाई जाएगी। आज ही बोल दिया है, जिसको प्रेम है वो अपने आप आ जाएगा। अगर कोई 3:45 बजे, अगर कोई 3:45 बजे आके चक्कर लगा जाए, चलो देखें हो रही है क्या, कुछ नहीं मिलेगा। 4 बजे ये मंगलाचरण करते हुए मिलेंगे व्यास जी। कारण कोई पंडाल की तो पहले ही मना कर दी, कुछ नहीं होगा। केवल अपने हाथ से आसन बिछाएंगे और रोज उठा के घर को ले जाएंगे। हाँ, और रोजाना के नियम रहेगा। और ऐसे सुंदर दूब है, और दूब में अपन लोग बैठेंगे, आनंद लेंगे। और बट वृक्ष की छाया सबसे बड़ी चीज है। शंकर भगवान ने सबसे पहली कथा बट वृक्ष के नीचे करी। ते ही हाँ, तो अब समय नहीं है, तुमने बोल दिया। तो उसी पर्वत पर ये भी उतावला हो रहा है, अभी बोल दिया कि मैं करना नहीं जानता, लेकिन करी नहीं है। करना तो जानता है, लेकिन राम कथा भी करी नहीं। तो करेगा कब? बट वृक्ष के नीचे। ऐसे ही एक बार और सुन लो, फिर ध्यान रहे न रहे ये तुम्हारी जिम्मेवारी। जो राम कथा के प्रेमी है वो चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा को ठीक 4 बजे इसी बट वृक्ष की छाया में आकर के बैठ जाए। और ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसे जनता बढ़ती रहेगी श्रोता, वैसी परछाई लौटती रहेगी बट वृक्ष की। तो बट वृक्ष की ही छाया में अपन सुनेंगे ठीक 4 बजे से और 7 बजे तक, ये नियम रखा गया है। और धन्य इनके माता पिता जिन्होंने ये करवाई। और देखिए धन्य है ये भूदेव खेमरिया। भूदेव खेमरिया की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है साहब। एक खेमरिया परिवार है, सनाट ब्राह्मणों में खेमरिया गोत्र होता है, तो वो हैं ये लोग। और समावली के हैं। पहले तो बीड़ा अकेली लीलावती ने उठा लिया, अब बेटा भी इसमें सहयोग। वैसे बेटा ने सहयोग किया ऐसी बात नहीं है, बेटा के पूछने पर कहा कि माँ करवाओ, अच्छी बात है, मैं सहयोग करूंगा। पैसे की कही कितना भेज दूं? यानी बेटा बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसे ऐसे पैसा इकट्ठा कर लिया। तब वो दुख करने लगा कि माँ रोने लगा कि तूने ये क्या कर दिया, तुम कुछ कमी कर गई खर्चे में। यानी बेटा मैं तो सादा जीवन उच्च विचार, ज्यादा मेरा खर्चा ही नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही हाँ, एक बात और है, ये उतावले हो रहे हैं ना, उतावले हो रहे सभी दानदाता। आज भी कुछ आए तो सबसे निवेदन करना पड़ा। एक एक ऐसे आए सेठ जी, जो राजाराम सेठ जी हैं, क्या गए बैठे तो हैं, इनकी दुकान भी है इधर, बालाजी गुप्ता जी, और उनकी चक्की भी है। इन्हें कहा कि महाराज जितने ज्यादा से ज्यादा बोझ उठाने के लिए मैं तैयार हूं, पर शामिल कर लो। मैंने कही अगली कथा के लिए, तो अगली राम कथा होगी। और वो ये कि निमित्त बन गए हैं जो भूदेव खेमरिया, वो सबकी होगी, सबकी होगी। तो जैसे भी अपने सबके सहयोग से हो जाएगी, वो तो एक निमित्त बन गए हैं बस। और ज्यादा क्या बार बार एक ही बात अच्छी नहीं लगती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती की तैयारी करें और आरती करके प्रसाद के लिए विशेष करें।
आज प्रसाद जो है हलवाई लगा हुआ सवेरे से, तो प्रसाद भी लेके जाएं, इस प्रसाद को भी न छोड़ें, बस बच न जाए, इस हिसाब से लें। अभी 1-5 मिनट का ही भजन हो रहा है, 2-3 मिनट का सही काम हो जाएगा। वैसे करिया बिना माइक के करिया जल्दी। भूदेव और जो हवन पे बैठे हुए थे वो लोग हवन पे पहुंच जाए फटाफट पूर्णाहुति के लिए। मेरे भाई बहन एक बात का ध्यान रखें, जैसे लोग बात कहते नहीं कि सवेरे हवन हो गया फिर उसके बाद कथा, अरे सवेरे हवन हो गया लेकिन वो अग्नि जल रही है, पूर्णाहुति अब हुई है, पूर्णाहुति अब हुई है, ऐसे। हाँ बोल दो कोई भी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा हेरी लटा पटा हेरी लटा पटा। अरे बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को मेरे गिरधारी को, बनवारी को मेरे गिरधारी को। कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को मेरे गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो। नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो। नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो। नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम का रोग लगाए।
से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, बनवारी को मेरे गिरधारी को, बनवारी को मेरे गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हरि मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मुख्य परीक्षित जी श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने आ जाएं, आरती होने जा रही है। मुख्य परीक्षित जी जहां कहीं भी हो सामने आ जाएं। और आरती भूदेव जी सपत्नीक सहित अपने माता जी के साथ, अपने परिवार के साथ जो भी लोग आए सामने आ जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होने जा रही है। और आर्तिक्यम प्रज्वाल्य चंद्रमा मनसो चक्षुषो सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। परीक्षित जी की माता जी ऊपर मंच पर आ जाएं, मंच पर आ जाएं। 2 आरतियां नीचे दे दें। चंद्रमा मनसो चक्षुषो सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे। और फूलन के हार हो, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार हो, और करे जय जयकार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे। अपनी शरण में मोहे रख लीजे, अपने चरण में मोह रख लीजे। करो भव सागर पार हो, करो भव सागर पार करेगा कत जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित
सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बाढ़े सुयश अपार, बाढ़े सुयश अपार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार